जय माता दी। धार्मिक कथाओं और पौराणिक रहस्यों से भरे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। यह नवरात्रि शक्ति की उपासना की रात्रि है। यह हम मनुष्यों का परम सौभाग्य है कि जो वर्ष में 4 बार आदिशक्ति की विशेष रूप से उपासना करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। सामान्य सा त्यौहार लगने वाला यह नवरात्रि अन्य त्योहारों की तरह इसे समझने की भूल ना करें। इसका प्रभाव तो वही जानता है जो नवरात्रि में 9 दिन तक कलश की स्थापना करता है, और जब दशमी के बाद कलश का विसर्जन हो जाता है तब यह महसूस होता है कि अब घर में सूनापन हो गया है। घर का कोई प्रिय सदस्य घर से दूर चला गया है। हमारे मन में माता के प्रति श्रद्धा और उनका हमारे घर में 9 दिन तक रहने का एहसास हमारे रोम रोम को पुलकित कर देता है। नवरात्रि के बाद तो कुछ दिनों तक घर अच्छा ही नहीं लगता। परम आदिशक्ति माता भगवती के भक्त अवश्य ही इस स्थिति को महसूस करते होंगे। भले ही 9 दिनों तक व्रत रहें, परंतु माता की कृपा से ना तो थकावट महसूस होती है और ना ही भूख प्यास महसूस होती है। भक्तजन माता की भक्ति इतने भाव से करते हैं कि भाव से विह्वल होकर उनके मनोहर छवि को निहारते निहारते ही आंखों से प्रेम की अविरल धाराएं बहने लगती हैं। ये 9 दिन कब बीत जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। संसार में सभी प्राणियों के लिए मातृभाव की विशेष महिमा है। समस्त प्राणी अपनी सबसे अधिक श्रद्धा स्वाभाविक रूप से माता के चरणों में ही अर्पित करता है, क्योंकि सर्वप्रथम माता की ही गोद में उसे लोक दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए ही माता सभी प्राणियों की आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उसकी करुणा और कृपा ही बालकों के लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण का आधार है। इसीलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इन श्रुति वाक्यों में सबसे पहले माता का ही स्थान है। भगवती महाशक्ति स्वरूपिणी देवी संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही संपूर्ण लोकों को कल्याण का मार्ग प्रदर्शित करने वाली ज्ञान स्वरूपा हैं। वास्तव में महाशक्ति ही परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित है, जो विभिन्न रूपों में अनेक लीलाएं करती रहती हैं। इस समस्त सृष्टि के कर्ता, भर्ता और हर्ता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वे भी इसी शक्ति का हमेशा ध्यान करते हैं। इस वाक्य की पुष्टि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से की गई है। उन्हीं की शक्ति से परमपिता ब्रह्मा विश्व का सृजन करते हैं, श्रीहरि पालन करते हैं और कालों के काल महाकाल शिव जी संहार करते हैं। अतः ये ही जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाली आदि नारायणी शक्ति है। यही महाशक्ति 9 दुर्गाओं तथा 10 महाविद्याओं के रूप में प्रतिष्ठित है। यही महाशक्ति देवी अन्नपूर्णा, जगतधात्री, कात्यायनी, ललिता और अम्बा है। गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, घोड़सी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि देवियां इन्हीं भगवती परम शक्ति के स्वरूप हैं। ये ही शक्तिमती हैं और शक्ति भी हैं, नर हैं और नारी भी हैं। ये ही माता, धाता, पितामह आदि रूपों में अधिष्ठित हैं। परमात्मा स्वरूपिणी महाशक्ति ही विभिन्न शक्ति के रूपों में सर्वत्र क्रीड़ा करती हैं। शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, अर्थात संपूर्ण जगत शक्ति की ही लीला है। शक्ति से रहित हो जाना अर्थात शून्य हो जाना। शक्तिहीन मनुष्य का कहीं भी आदर नहीं किया जाता। सभी जगह शक्ति की ही प्रधानता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में माता भगवती स्वयं उद्घोष करती हैं, सर्वम खलविद मेवाहम नान्यद अस्ति सनातनम, अर्थात समस्त जगत मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन नहीं है। वास्तविक में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यही है कि हमें आसक्ति का त्याग करके सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र पराम्बा माता भगवती की शरण में जाना चाहिए। यह नवरात्रि विशेष रूप से हम मनुष्यों के लिए एक वरदान है। मनुष्य अपने ऐहिक जीवन को किस प्रकार सुख, समृद्धि एवं शांति से संपन्न कर सकता है और उसी जीवन से जीव मात्र के कल्याण के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है तथा परम ध्येय पराम्बा भगवती की करुणामयी कृपा को प्राप्त कर सकता है। इसके विधिवत साधनों को उपदेशपूर्ण कथानकों के साथ बहुत ही सुंदर और सरल रूप में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत इन दोनों महापुराण की गणना में किसे अधिक महत्व दिया जाए, कभी कभी मन में यह प्रश्न उठता है। शास्त्रों के अनुसार कल्प भेद को ही कथा भेद का सुंदर समाधान माना जाता है।
अब यह भी प्रश्न उठता है कि कल्प भेद क्या होता है, तो हमें यह जानना चाहिए कि कल्प भेद देश, काल और अवस्था का भेद होता है। ये तीनों भेद जड़ प्रकृति के हैं, चेतन संवित में नहीं। कल्प भेद का एक अर्थ दर्शन भेद भी होता है। श्रीमद् भागवत का अपना दर्शन है और श्रीमद् देवी भागवत का अपना दर्शन है। दोनों ही दर्शन अपने अपने स्थान पर सुप्रतिष्ठित हैं। श्रीमद् देवी भागवत का संबंध सारस्वत कल्प तथा श्रीमद् भागवत का संबंध पद्म कल्प से है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पढ़ने और सुनने से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ, अंतःकरण की शुद्धि, पराम्बा भगवती में रति और विषयों से विरति होती है। इसके साथ साथ मनुष्यों को ऐहिक, पारलौकिक हानि, लाभ इन सब का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। मनुष्य अपने जीवन के कर्तव्यों का निश्चय कर लेता है। प्रयास यही रहेगा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के कुछ प्रसंग रूपी पुष्पों को चुनकर उसका वर्णन करूं। इस नवरात्रि में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से माता भगवती की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करूंगा, जो आप सभी को ज्ञान के साथ साथ आनंद भी प्रदान करेगा। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग से और इस नवरात्रि माता भगवती के विशेष प्रसंग को सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य दें। ऐसे ही धार्मिक प्रसंगों और पौराणिक रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। माता भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।